अपेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। देवादिदेव अतिशयकारी श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। कल्याणक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, जो कल्याण को देने वाला, कल्याण को उत्पन्न करने वाला। किसके कल्याणक? प्रभु के। प्रभु का तो कल्याण हो चुका है। अब जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, जो व्यक्ति अपना उत्थान करना चाहता है, वह यदि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से द्रव्य और भाव दोनों से जुड़ जाएगा तो नियम से मानना उसका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। कल्याण मंगल को देने वाला, शुभ को लाने वाला, अशुभ से बचाने वाला, जीवन को खुशियों से भरने वाला, इसी भव को नहीं आने वाले भव को भी सुव्यवस्थित बनाने वाला और क्रम से हमारे भीतर बैठी हुई होनहार आत्मा को परमात्मा में कन्वर्ट करने वाला होता है। ये पंच कल्याणक, जैसे इसका नाम है, 5 इसमें कल्याणक होते हैं। आज थोड़ा सा ब्रीफ में, शॉर्ट में उन पंच कल्याणक में क्या होता है इसे हम समझ लें। प्रारंभ जो होता है, मंगलाचरण जो होता है, वो घट यात्रा आदि तो है ही, सकलीकरण आदि विधि तो है ही, लेकिन गर्भ कल्याणक की क्रिया से होता है। अब एक विशेष बात हम सबको समझना है। हम संयम की पूजा करते हैं, गुणों की पूजा करते हैं, लेकिन उन तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं जिनका अभी स्वयं ही कल्याण हुआ नहीं है। अभी वह गर्भ में आए भी नहीं है, उससे पूर्व ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब गर्भ में आएंगे, हो सकता है वो गर्भ में स्वर्ग से उतर करके आते हैं अथवा नरक से भी निकल करके आते हैं, लेकिन अभी इस हुंडा और सर्पणी पंचम काल में जो अपन पंच कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों का मना रहे हैं चतुर्थ काल में जो हो चुके हैं। और वे सारे 24 तीर्थंकर स्वर्ग से ही अवतरण होकर यहाँ पर जन्मे थे। अब गर्भ में आया वह जो जीव स्वयं अभी असंयम दशा में है। विशेषता समझने की कोशिश करना। अभी उन्होंने कोई संयम धारण नहीं किया है। किया है संयम धारण? अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है, फिर भी हम उन तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं। हम उन तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जैन धर्म में तो पूजा तो संयम की होती है, वो तो असंयम दशा है, फिर असंयम दशा की पूजा क्यों? हाँ, आप समझते हो क्यों उस गर्भस्थ दशा में रहने वाले बालक तीर्थंकर की पूजा होती है कि नहीं होती? किसकी पूजा हो रही है? कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस बात का कि जो स्वयं गर्भ में है अथवा जो स्वयं जन्म लिया है, अभी कुछ जिसने कोई व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, पंच परमेष्टि के जो पद में जो जीव नहीं आया है, हम पूजा आखिर कर किसकी रहे हैं? आप लोगों ने बहुत पंच कल्याणक देखे होंगे, किसकी पूजा करते होंगे?
गर्भस्थ बालक की पूजा करते हो? क्यों? जन्म लेने वाले बालक की पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हो? पूजनी तो तीर्थंकर भगवान ही हैं, जो 13वें गुण स्थान वर्ती हैं, जिन्होंने समस्त सील के गुणों को प्राप्त कर लिया है, जो अनंत चतुष्टय के धनी हो चुके हैं, वो पूजनी हैं। तो गर्भस्थ तीर्थंकर बालक की पूजा नहीं होती है। पूजा तो तीर्थंकर भगवान 13वें गुण स्थान वर्ती की ही होती है, लेकिन उनकी महिमा बताई जा रही है कि उन्होंने जब गर्भ में आया, ऊपर से आकर के स्थान यहाँ पर जन अवतरित हुए, वो कितने महिमाशाली थे। पूजा गर्भ कल्याण की नहीं हो रही है, पूजा उन तीर्थंकर भगवान की हो रही जो गर्भ कल्याणक से सहित थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी लोग क्रिएट जो हो जाता है उसको क्लियर कर ले। गर्भ दशा हमारे यहाँ पूजनी नहीं है और न ही जन्म दशा हमारे यहाँ पूजनी है, लेकिन उनकी जो साधना विशेष रही है, पूर्व में उन्होंने जो 16 कारण भावनाएं भाई हैं, उस 16 कारण भावना के फलस्वरूप जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधा था, और उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के पश्चात जब यहाँ पर मनुष्य आयु को बांध करके यहाँ पर आते हैं, तो वे देवता, संख्यात देवी देवता जिनके उस उत्सव को मनाते हैं, गर्भ कल्याणक के उत्सव को, बस उस साधना की हम पूजा कर रहे हैं, उस आराधना की हम पूजा कर रहे हैं, उस तपस्या की हम पूजा कर रहे हैं। पूजनी वे ही तीर्थंकर भगवान हैं जो अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। असंयम की दशा में वो पूजनी नहीं होते हैं। एक एक कल्याणक हम सबको बहुत कुछ सिखलाने वाले हैं। जो यात्रा उनकी गर्भ से शुरू होती है और मोक्ष तक की यात्रा होती है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, वे तो एक निमित्त बनते हैं। सीखना हमें है कि उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया है, अब हमें अपना कल्याण करना सीखना है। वो कल्याण हम कैसे कर पाए, तो एक एक प्रक्रिया से हमें जुड़ना है, प्रभु की एक एक प्रक्रिया से, और शुरुआत वह गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया। अब एक बड़ी आश्चर्य की बात, गर्भ धारण होता है, बड़ा गूढ़ विषय होता है ना, उजागर नहीं होता है, फिर भी वह लोगों की दृष्टि में पूजनीय हो गया। आचार्य भगवंतों ने कहा है वो प्रक्रिया भी बड़ी शुभ मांगलिक मानी गई है। क्यों मांगलिक मानी गई है? क्योंकि वहीं से सारी शुरुआत होने वाली है। यदि हम अंतिम फल को, उस फल को देखना चाहते हैं जो उत्कृष्ट के रूप में है, तो हमें उस गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया को भी बहुत गहराई से, उसके वैज्ञानिक तथ्य को समझना होगा, उसके मनोविज्ञान को समझना होगा। क्या उसके पीछे विज्ञान छिपा है, क्या उसके पीछे मनोविज्ञान छिपा है। उन गर्भ कल्याणक से हम यदि सीख ले तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। खासकर हर एक गृहस्थ के लिए सीखने वाली क्रिया है। जिन्होंने दंपत्ति वाला जीवन जिया है उन सब के लिए सीखने वाली क्रिया है। विवाह करना आसान होता है आज के ज़माने में बड़ा कठिन है, ये बात अलग है। लेकिन विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करो। जितने आप बैठे हैं सबने विवाह किया है ना? क्यों विवाह किया है? एक तीर्थंकर भगवान के माता पिता ने भी विवाह किया था, और आप लोगों ने भी गृहस्थ धर्म अंगीकार किया है। विवाह से शुरुआत हुई है। गृहस्थ धर्म की शुरुआत विवाह से होती है। क्यों विवाह किया आपने? पता है? सबने शादी की है ना? क्यों शादी की है? समाज में हर व्यक्ति करता है, इसलिए करते हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो माता पिता ने बांध दिया कोल्लू की बेल की भांति, इसलिए। तो क्या उत्तर है आपके पास? जिन्होंने विवाह किया उनसे पूछ रहे हैं, क्या सोच करके शादी की थी? बताइए। आपने भी शादी की है ना? क्यों शादी की थी? किसी के पास उत्तर नहीं है? जिन लोगों ने विवाह किया उनके पास भी उत्तर नहीं इस प्रश्न का। आप लोगों ने विवाह अपने जीवन में क्यों अंगीकार किया? कोई पर्पस तो होगा कि नहीं होगा? बच्चे पैदा करने के लिए, विषय भोग के लिए, माता पिता ने कह दिया इस कारण, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए। किस लिए किया? 4-5 ऑप्शन है, किस लिए किया?
पंडित जी आपने क्यों किया था विवाह? हाँ, क्यों किया था? माता पिता ने कर दिया इस कारण कर लिया, समाज में सब लोग करते इस कारण कर लिया? कोई तो कारण होगा। नहीं है कारण कि बता नहीं सकते, शर्मा रहे हो? कई लोग शर्मा रहे होंगे। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हम ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। हाँ? आपने क्यों किया था शादी? बताओ। नहीं कह पा रहे। विदाउट प्लानिंग कर ली? क्यों अरियन तुमने शादी की है? क्यों की थी? भटक ना जाए इसलिए? क्या उत्तर दिया उनने? भटक ना जाए इसलिए विवाह किया। आचार्य भगवान कहते हैं विवाह करने का उद्देश्य, गृहस्थ धर्म को बसाने का उद्देश्य जो होता है, धर्म पुरुषार्थ को करने के लिए। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। तो विवाह करने का, एक सदगृहस्थ का जीवन बिताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक होता है, धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना। जितने वैवाहिक लोग बैठे हैं, ये सोच करके विवाह किया आपने? किसी ने नहीं सोच किया। एक थोड़ा सा अच्छा उत्तर दिया, भटक ना जाए, विषयों में ज्यादा उलझ ना जाए, हम उन पशुओं की भांति हो ना जाए। हम अपनी इच्छाओं को पूर्णतः रोक तो नहीं कर सकते हैं, हम वो साधु जीवन अंगीकार नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण हम एक से ही बन गए ताकि बाकियों के प्रति आपकी दृष्टि जो है पवित्र हो जाए। ये उद्देश्य है ना? ये उद्देश्य था। हाँ, यही उद्देश्य था ना? गृहस्थ का यह वैवाहिक जीवन, गृहस्थ धर्म भी ब्रह्मचर्याणुव्रत का नाम पा जाता है। तो यदि ये सोच करके आपने विवाह किया है तो आपका विवाह करना भी धर्म माना जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आज की कपल्स कितने सोचते हैं? सोचते हो? वो आपने विवाह कर लिया, शादी कर ली, हो गया, उसके बाद की यात्रा। गर्भधारण आप लोगों ने क्यों किया? जितनी माँ बैठी हैं, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। हाँ, कुल का दीपक चाहिए इसलिए? वंश परंपरा बढ़ाने के लिए? किस लिए गर्भधारण किया? बुढ़ापे का सहारा चाहिए इसलिए? बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धन है, उसको संभालने वाला कोई चाहिए इसलिए? किस लिए? किस लिए? कोई? हाँ, अभी तो हमारी बात सुन करके बोल रहे हैं। जिन जिन माताओं ने गर्भ धारण किया है, क्यों धारण किया? अधिकांश लोग जो गर्भ धारण करती हैं माता, सिर्फ कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे चलाने के लिए, है ना? ये है ना? अथवा बुढ़ापे का एक सहारा चाहिए। जब बूढ़े हो जाएंगे, कौन हमें संभालेगा, कौन हमें दवाई कराएगा, कौन हमारे लिए तीर्थ यात्रा पे ले के जाएगा, दवा दारू कराने वाला कोई होना तो चाहिए। एक वो इंटेंशन होता है, ये इंटेंशन। और कुछ लोग लाजवश, दुनिया क्या कहेगी इस कारण नहीं, ये उद्देश्य नहीं। ये उद्देश्य तो संसार का कारण है, लेकिन तीर्थंकर के माता पिता का उद्देश्य कुछ और ही था। उस माँ ने भी गर्भ धारण किया था, लेकिन उस माँ के गर्भ धारण करने का पर्पस कुछ अलग ही था। बस एक ही उद्देश्य था कि मेरी कोख से एक ऐसी संतान पैदा हो जो इस धर्म तीर्थ को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कराते हुए आगे बढ़ाते चले जाए। है ऐसी कोई माता यहाँ पर ऐसा सोचने वाली? हाँ? कोई माँ? जब माँ बने होंगे आपने कभी ऐसा सोचा? माँ बनने के पूर्व में कभी ऐसा भाव आया? नहीं आया। जब ऐसा भाव ही नहीं आया तो आपकी कोख से जो जन्म लेगा वो स्वयं भी धार्मिक कहाँ रहेगा और आपको भी धर्म के रास्ते पर कैसे लेकर के चले जाएगा? फिर बाद में आप शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जो है सहयोग नहीं करती है, गलत रास्ते पर वो चलने लगे हैं। गर्भ धारण करने की प्रक्रिया बड़ी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसकी शुरुआत बहुत प्रारंभ से हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है 6 महीने पूर्व से ही शुरुआत हो जाती है। एक छोटी सी घटना आपके सामने रख देते हैं।
कंस का नाम सुना आपने? कैसा व्यक्ति था कंस? कैसा था? क्रूर था ना? क्रूर मामा गिना जाता है। उसने अपनी बहन के कितने पुत्रों को मौत के घाट पर उतार दिया था वैष्णव दर्शन के अनुसार? 1 नहीं 2 नहीं 6 तो चले गए थे, 7वें को ही मार दिया था। कैसे मारता था वो? पटक पटक करके दीवार में मारता था। बड़ा क्रूर। उससे क्रूर कोई हो सकता है जो अपने बहन के ही पुत्र को मौत के घाट पर उतार देता है? हो सकता है? आज के जमाने में आपको कोई दिखता है ऐसा कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है? एक पुरुष अपने ही बहन की, सगी बहन के पुत्रों को मौत के घाट को उतार देता है। आपका तो कोई ऐसा भाई नहीं है? नहीं है ना? है कि नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा, आप पुण्यशाली हैं। पर हमने उससे भी क्रूर लोग देखे हैं इस दुनिया में। देखे हैं। सरपणी को देखा आपने? सरपणी को, सरपणी अपने बच्चे खा जाती है। कुतिया को देखा? वो भी अपने बच्चे खा जाती भूख लगने पर। बिल्ली है, जब वो जन्म देती है, भूख लगती कुछ खाने के लिए नहीं है तो अपने बच्चे को खा जाती है। कंस ज्यादा क्रूर है कि वो सरपणी, बिल्ली, वो कुत्ते ज्यादा क्रूर है? कौन क्रूर है? हाँ, कंस ज्यादा क्रूर है ना? वो बिल्ली तो क्रूर नहीं है, वो भूख लगने के कारण खाती है। कंस ने क्यों खाया था, क्यों मारा था? राज्य के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। इससे भी कोई क्रूर हो सकता है? अब एक माँ अपने बच्चे को मार करके खा जाए, क्रूर नहीं कहलाएगी वो? अच्छा, कोई मनुष्य नहीं है ऐसी जो अपनी माँ अपने बच्चे को मार देती है? है ना? अपने ही गर्भ में मार देती है, गर्भपात करा लेती है। तो कौन ज्यादा क्रूर, कंस, कुत्ती बिल्ली की आज की माँ? बताइए, सिर्फ इतना समझना चाहते हैं। आप तीर्थंकर की माँ भले ही ना बन पाओ, तीर्थंकर जैसे बालक की माँ भले ही नहीं बन पाओ, लेकिन कम से कम एक मनुष्य तो बन ही जाओ। आप तो पशु से भी भयभीत हो गए, है ना? उस बिल्ली से भी भयभीत हो गए, सर्पणी से भी भयभीत हो गए, उस कुतिया से भी भयभीत हो गए, उस कंस, क्रूर कंस से भी भयभीत हो गए। एक आतंकवादी भी अपने बच्चे को नहीं मारता। एक वात्सल और प्रेम की मूर्ति जो माँ कहलाती है, स्त्री कहलाती है, वो कैसे अपने बच्चे को मार डालती है? इतना घिनौना पाप कर जाती है, क्रूरतम पाप कर जाती है। तो गर्भ कल्याण इसीलिए है कि कम से कम आप इतना तो कर ही लो, उस बच्चे को जन्म तो दे ही दो। वो बच्चा जो आपके पास आता है, शरण लेकर के आता है, रक्षा का भाव लेकर के आता है कि मेरी माँ मुझे शरण देगी, अब माँ ही भक्षक बन जाती है, क्या सोचता होगा वो जी? कितनी तड़पन होती होगी। ऐसी माँ नियम से नरक जाने वाली होती है, नियम से नरक जाने वाली होती है, जो अबॉर्ट कराती है अपने बच्चों को। क्यों? एक मांसाहारी कसाई भी मुर्गे को खाता है, मुर्गे को मारता है, बकरे को मारता है, लेकिन एक स्त्री अपने बच्चे को मार जाती है। एक दैत्य, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी नहीं मारता अपने बच्चे को, तो कैसे अहिंसक समाज की माँ है आज। तो गर्भ कल्याण को देख करके एक संकल्प लेना। आप भगवान की माँ ना बन पाओ कोई बात नहीं, आप आर्य का ना बन पाओ, मुनि ना बन पाओ कोई बात नहीं, माँ और पिता दोनों के लिए कह रहे हैं। कम से कम इतना घिनौना पाप कोई भी ना करे। लांछन मत लगाना इस नारी पर्याय पे, माँ की पर्याय पे, बिल्कुल नहीं लगाना लांछन। एक अच्छा मनुष्य बनने का परिचय देना। इस पंच कल्याण में, गर्भ कल्याण के दिन यही संकल्प ले लेना। और जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, यदि नरक जाने से बचना चाहते हो तो गुरुदेव से जाकर के प्रायश्चित अवश्य ले लेना, बिल्कुल ले लेना। बच जाओगे, और नहीं लोगे तो भवो भवो तक भटकते रहोगे।
कई ऐसे कपल हमारे पास आते हैं आशीर्वाद के लिए, महाराज जी 10 साल हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हो रहा है, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, अथवा होता है अबॉर्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? उस जीव ने नियम से कोई ना कोई ऐसा कार्य किया होगा, और जो ऐसा कार्य कर रही है भविष्य में आगामी काल में कभी माँ नहीं बन पाएगी। वो उसे माँ मिलेगी नहीं और खुद माँ भी नहीं बन पाएगी, सम्मूर्छन पैदा होगी। और जो सम्मूर्छन पैदा होते हैं वो नपुंसक होते हैं, इस बात को मान करके चलना। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, सूत्र आता है। तो सम्मूर्छन जो पैदा होते हैं नियम से नपुंसक होते हैं। तो जो माँ बन करके भी डायन बन जाती है वो सम्मूर्छन पैदा होगी नरकों में, अथवा तिर्यंज गति में सम्मूर्छन पैदा होगी, अथवा मनुष्य भी होगी तो सम्मूर्छन मनुष्य के रूप में पैदा होगी, जिसके कोई माता पिता नहीं होते हैं, उसके पहले ही मर जाते हैं। तो गर्भ कल्याणक से ये सीख लेना, सीख लोगे, संकल्पित हो जाओगे कि नहीं होगे। यदि पाप किया है तो गुरुदेव के चरणों में जा करके प्रायश्चित ले लेना। वो गर्भ कल्याणक हमें सिर्फ यही सिखाने के लिए, यही दिखलाने के लिए है, और कुछ नहीं। अर्घ चढ़ाना बड़ा आसान होता है। गर्भ कल्याणक प्राप्त है श्री आदिनाथाय नमः जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उस अनुरूप अपने आप को बनाना बड़ा कठिन है। तो पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक। दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक। एक ऐसा जीव जिसके जन्म लेते ही सारी दुनिया में मंगल छा जाता है, आनंद छा जाता है। विद्या देवी देवता मनुष्य तिर्यंच सारे लोग खुशियों से भर उठते हैं। यदि जन्म दिया है अपनी संतान को, औलाद को जन्म दिया है, तो संस्कार देने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। उसे इस प्रकार बनाने की कोशिश करना वो सदराह पर चल सके, वो गलत भटके ना, गलत दिशा में कदम ना बढ़ाए। और उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है उस माँ का, उन पिता का। जन्म देना बड़ा आसान है, लेकिन ये योग्य बनाना बड़ा कठिन है। जन्म देने में कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं लगता है, सिर्फ 9 महीने की ही मेहनत है, ज़्यादा नहीं है। 9 महीने का ही कष्ट है, उतनी ही वेदना है। लेकिन उसे योग्य संस्कार देना उस बालक को, इस योग्य बना देना कि वो स्वयं अपना जीवन भी बड़ा अच्छे से जी सके, कुलाचार का पालन करते हुए, व्यसनों से बचते हुए, और दूसरों के लिए भी एक राह प्रदान कर सके, एक रोल मॉडल बनकर के जी सके। यदि अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हो तो तीर्थंकर माँ की उस प्रक्रिया को देखने की कोशिश करना। तीर्थंकर की माँ ने कितना बलिदान दिया था। है ऐसी माँ जो अपने बच्चे को इस मार्ग में चलाने की भावना रखती है, अपने बच्चे को ऊपर उठाने की भावना रखती है। आप भी अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हो, प्रभु का जन्म कल्याणक। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो संतान योग्य संतान बन पाती है। नहीं है तो व्यसनों में बहने वाली संतान, पापों में डूबने वाली संतान को पैदा करने में और उस रूप में बनाने में कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। तो समझना, आपने जिसे जन्म दिया है ये आपका कर्तव्य है, उस बालक को आप किस रूप में बनाते हो। तो जन्म लेने के पश्चात जो तीर्थंकर बालक की यात्रा होती है, हर बालक को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझेगा। माता पिता का कर्तव्य है उस बालक को समझाना, किस तरीके से रहना, किस तरीके से कार्य करना, कैसे उसको कुलाचार के संस्कार आ जाएं। ये भावना अपने भीतर, ये पुरुषार्थ, ये तब संभव होगा जब माता पिता स्वयं संस्कारित होंगे। लेकिन आज के माता पिता संस्कारित नहीं है, स्वयं के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, टाइम ही नहीं तो कहाँ से संस्कार देंगे। और जिनके पास टाइम है, जो हाउस वाइफ हैं, वो भी बहुत बिजी हैं, दिन भर मोबाइल में किट्टी पार्टी में लगी रहती हैं, हाँ, घूमने फिरने में लगी रहती हैं, टीवी सीरियल्स में लगी रहती, गॉसिप्स में लगी रहती हैं, सोशल मीडिया में लगी रहती हैं, फैन सेल्फी में लगी रहती हैं, इसमें लगी रहती हैं। कैसी माँ बनना चाहती हूँ? पहले दोनों कल्याणक माँ के लिए, पिता के लिए, बिल्कुल समझना। वो ये सांसारिक जीवन कैसे जिया जाए वो सिखलाने वाले कल्याणक हैं।
इस रूप से हमें ऊपर उठाने वाले हैं। पूरे भगवान की यात्रा जो गर्भ से लेकर मोक्ष की यात्रा होती है, संसार में यदि हम आए, इस पर्याय में आए हैं, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है अथवा गर्भ में आए हैं, तो हमें क्या करना है ये सीखना है। जन्म लेने के बाद हमें अपना जीवन किस प्रकार से बनाना है। तीर्थंकर बालक जब बढ़ता है, स्वयं क्या क्या करता है, धीरे धीरे वो युवा होने लगता है, युवा हो जाता है, तो वहां पर वो तीर्थंकर आदि कुमार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना। अभी धर्म की कोई बात नहीं, अभी सांसारिक जीवन को किस प्रकार से जीना, हर वो क्रिया को सिखाने वाले हैं। हाँ? किस प्रकार की हमारी सोच हो, किस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, किस प्रकार के हमारे बोल हों, किस प्रकार की हमारी एक्टिविटीज हों। संसार में यदि रह रहे हो तो किस प्रकार का लेखन हो, किस प्रकार का अध्ययन हो, किस प्रकार का शिक्षण हो, किस प्रकार का कौशल हम सीखें, किस प्रकार से नीति न्याय से रहना हम सीखें। आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षा उन तीर्थंकर बालक से लेकर के युवा प्रौढ़ अवस्था तक की उनकी जीवन शैली बड़ी अद्भुत शैली है। आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी जी ने बहुत अच्छे से सर्वांगीण वर्णन किया। गर्भान्वयन की क्रिया, जो गर्भान्वयन की क्रिया होती है, जन्म की क्रियाएं होती हैं, जन्म के पश्चात होने वाले तीर्थंकर के संस्कार, तीर्थंकर बालक की यात्रा कैसे होती है, वो सारी क्रियाएं को सिखाया उन्होंने। कैसे अध्ययन किया जाता है, क्या युद्ध कला, क्या 72 कलाएं, क्या 64 कलाएं, पुरुष और स्त्री की सारी कलाओं का वर्णन उसमें उन्होंने किया है। और वो कला इसलिए कि हमारा वर्तमान का जीवन एक सुंदर जीवन बन सके। तो जन्म कल्याणक यानी जन्म लेने के पश्चात चारों तरफ मंगलमय वातावरण। उस बालक के जन्म लेते ही हर व्यक्ति पापों से ऊपर उठ जाता है, हर व्यक्ति अपने आप अच्छे कार्यों में लग जाता है। आपके घर में भी जब जन्म हुआ था और उसके पश्चात की यात्रा थी, सराउंडिंग कैसी हो गई थी? अच्छी थी और बिगड़ गई? प्रोसेस है ऐसे ही चलने वाला। उसके पश्चात जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तीर्थंकर वाला, गृहस्थी में कैसे रहना वह भी कला वहां पर सिखाई जाती है। राज्य का संचालन कैसे करना, परिवार का संचालन कैसे करना, समाज का संचालन कैसे करना। एक ऐसा जीव जिस जीव के पास आकर के पिता भी मार्गदर्शन लेते थे, एक ऐसी दृष्टि को रखने वाला जीव। तो महा आदिनाथ भगवान का जीवन पूरा का पूरा शुरू से लेकर जब प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचा, एक अद्भुत जीवन। तो संसार में रहने का एक दृष्टिकोण, एक अलग ही प्रकार का वो भाव प्रभु हमें देते हैं। फिर संसार में रहते रहते जब सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तब तीसरा कल्याणक आता है, संसार से ऊपर उठने का कल्याणक। जब तक राज्य में थे तब तक संसार को कैसे सुव्यवस्थित करना, लेकिन एक समय ऐसा आता अब इससे भी ऊपर उठना है। अब वहां बात आ गई आत्मा की। गर्भ, जन्म और संचालन में सिर्फ शरीर आश्रित, समाज आश्रित व्यवस्था, परिवार आश्रित व्यवस्था थी, लेकिन दीक्षा कल्याणक के पूर्व का जो घटनाक्रम घटित होता है, अब वहां से आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। बिल्कुल समझना इसमें, पूरे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करने की, पंच कल्याणक की, कल्याणक के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करना। इन 6-7 दिनों की यात्रा में हम हर कल्याणक के माध्यम से अपने विज्ञान और मनोविज्ञान को समझेंगे। वो थॉट प्रोसेस कैसी होना चाहिए। बहुत हो गया संसार में रहते रहते, बहुत भोग भोग लिए, बहुत एंजॉयमेंट कर लिए, शरीर को बहुत पोषित कर लिया, शरीर को बहुत संवार लिया, सजा लिया, घूम फिर लिया, जो जो कर सकते थे भोग उपभोग वो सब कर लिए, लेकिन कब तक? जब तक पैर कब्र में लटक ना जाए तब तक, जब तक इस योग्य रहें तब तक, जब तक बीमार ना पड़ जाए तब तक भोगों में डूबे रहना है। हाँ? कि नहीं, कुछ सोचना है आत्मा के बारे में। एक समय वो भी आता है, हर इंसान को सोचना चाहिए, अब शरीर बहुत हुआ, परिवार बहुत हुआ, जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब हमें अपने बारे में, आत्म कल्याण के बारे में सोचना है। तो तीर्थंकर भगवान ने 12 भावना का चिंतन शुरू किया
और वही 12 भावना का चिंतन एक भूमिका का निर्माण कर देता है वैराग्य के वपन का वो। तो आप लोग भी कभी 12 भावना का चिंतन करते हो? हाँ? पढ़ते तो अवश्य हो, लेकिन पढ़ना नहीं, वह चिंतन की बात। इस संसार को अनित्य रूप में देखना, कोई शरण रूप नहीं है। इस शरीर को अशुचि में देखने की भावना। बहुत पाप पूर्वक जीवन जिया है जिससे सिर्फ कर्मों का आश्रय होता है, इससे भी कुछ ऊपर उठने का पुरुषार्थ, कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ, ये चिंतन कहलाता है। शरीर को देख करके अब ग्लानि होना चाहिए, ये चिंतन कहलाता है। जिसमें नित्यता खोजी अब उसमें अनित्यता का भान होना चाहिए, ये चिंतन कहलाता है। जिसे सब कुछ माना है उससे ऊपर उठने का, एक नई शरण प्राप्त करने का भाव, ये चिंतन कहलाता है। तीर्थंकर भगवान को ये चिंतन पैदा हुआ, 12 भावना का चिंतन पैदा हुआ, और वहीं से दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक का वह माहौल शुरू हो गया। पढ़ते आप भी हैं, चिंतन आप भी करते हैं, लेकिन आप पढ़ करके चिंतन करके फिर उसी में डूब जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। हमारा काम था पढ़ लिया, लेकिन वो तीर्थंकर होते हैं एक बार चिंतन करते हैं, अब डूबने की बात ही नहीं। समझ में आ गया ये घृणास्पद है तो छोड़ दिया, समझ में आ गया इसमें जहर है, समझ में आ गया इसमें पाप है, समझ में आ गया इसमें दुख है, तो क्यों फिर दुख में पड़ना, क्यों हम जहर को खाएं, क्यों हम पुनः पुनः उसी गड्ढे में गिरे। ये कहलाती है चिंतन की धारा। आप लोगों की कैसे चिंतन की धारा है? तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मतलब चिंतन कैसे किया जाता है, उसके पीछे छिपा हुआ क्या मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान सिखाने वाला तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक है। उससे पूर्व उन्होंने षटकला की जो शिक्षाएं दी, वो तो एक अलग विषय, संसार को जीने की कला का विषय था। लेकिन संसार से ऊपर उठने की कला, वो दीक्षा कल्याणक का दृश्य। हम भी प्रभु को वैसे देखें, हम भी संसार को उस दृष्टि से देखें, हरी भरी देख करके प्रसन्न न हो, हरी भरी देख करके इस दुनिया को ये देखने की कोशिश करें, ये जीव राशि अनंत अनंत जीव राशि है। जन्म मरण करते रहती है, एक श्वास में 18 बार मरती है, जनती है, और कुछ नहीं है। आखिर ऐसे जन्म मरण तो मैंने भी अनंत अनंत बार कर लिया, अब मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है, अब मुझे उस दुखों से ऊपर उठना है। अभी तक मैं सिर्फ भोगों में ही सब कुछ सुख मानता रहा था, लेकिन अब मुझे आत्मा में सुख मानना, एक ऐसी धारणा, वो धारणा कहलाती है चिंतन की धारणा। वो कहलाता है एक अलग ही भाव, वो कहलाता है संसार से ऊपर उठने का भाव। तो वे तप कल्याणक की यात्रा में हम यह देखेंगे कि क्या चिंतन किया जाता है, कैसे स्वाध्याय किया जा सकता है, कैसे इस निसर्ग को, प्रकृति को किस दृष्टि से देखा जाता है। तो एक दृष्टि देते हैं आदिनाथ भगवान, ये देखना ही है तो इस दृष्टि से देखना सीखो। जब तक वो नहीं देख पाए थे तब तक वो भी डूब रहे थे उसी में, भोगों में वो भी डूब रहे थे। लेकिन जिस क्षण उन्होंने वास्तविकता को देख लिया, नहीं अब बहुत हुआ, बहुत नृत्य देख लिया, अब नीलांजना का नृत्य देख करके समझ में आ गया मेरा भ्रम था, मेरा वहम था, मेरा अज्ञान था जो मैं इसी में डूबा रहा, फंसा रहा। लेकिन बाद में समझ में आया अब नहीं, उस अज्ञान की धारा को नहीं, अब ज्ञान की धारा को अपनाना है। उस संसार के मार्ग को नहीं, अब एक नए ही मोक्ष के मार्ग को अपनाना है। उस मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए उन आदि प्रभु ने पुरुषार्थ किया, और वहीं से दीक्षा का वह भाव दीक्षा कल्याणक के रूप में परिलक्षित होकर के सामने आ गया। देखोगे इस भाव से दीक्षा कल्याणक को, तप कल्याणक को देखना, हर क्रिया को बड़ी गौर से देखने की कोशिश करना, जो भी उनके मन में हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना। दीक्षा कल्याणक अर्थात इस संसार को प्रभु की दृष्टि से देखने की कोशिश करना। दीक्षा कल्याणक अर्थात इस संसार को प्रभु के माइंड की दृष्टि से सोचने की कोशिश करना। दीक्षा कल्याणक अर्थात प्रभु के शरीर के हर अंग की क्रियाओं को, हर इंद्रियों की क्रियाओं को उनके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करना है। यानी अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रियां, अपने शरीर के प्रत्येक अंगोपांग, और शरीर में रहने वाला द्रव्य मन, और इसके भीतर रहने वाला भाव मन, यानी भाव मन वचन काय, इन तीनों का प्रयोग जो है अब हमारा प्रयोग ना हो करके वो प्रभु की दृष्टि वाला प्रयोग हो जाएगा। वो दीक्षा कल्याणक तो उनका हो रहा है, लेकिन उस दीक्षा कल्याणक को देख करके हो सकता है फिर आपके मन में भी राग को छोड़ करके वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा। होता है कभी आपके मन में वैराग्य का भाव? नहीं, आप सिर्फ उस ड्रामा को देखते हैं, माँ रो रही है, हाँ 12 भावना आई रे आई, 12 भावना गई रे गई, खत्म हो गया। हाँ 12 भावना का नृत्य होता ना,
वारा भावना आई आई, वारा भावना गई गई, खत्म। लौकांतिक देव आए, हाँ हाँ प्रभु धन्य है, आपने महान पुरुषार्थ किया है। उन लौकांतिक देखकर, देवों को देख करके सोचना, वो अनुमोदना कैसी की जाती है। वो बच्चों का नाटक नहीं देखना, कैसे वो प्रभु का जो कार्य है उसको हम भीतर से लाइक कर रहे हैं, भीतर से पसंद कर रहे हैं, भीतर से हम अनुमोदना से भर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभु, बहुत महान कार्य किया, बड़ा कार्य किया। जब ये अनुमोदना की भावना हमारे भीतर आएगी, वो गुणेश्वरी प्रमोदम की भावना हमारे भीतर आएगी, तो हमारे भीतर भी वो गुण धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। यानी वो दीक्षा कल्याण का दृश्य, अपने भीतर जो गुण हैं लेकिन दबे हुए हैं, ढके हुए, उनको उद्घाटित करने का मनोविज्ञान। लिख करके आओगे, कोशिश करना। जब एक एक कल्याण को देखो तो ऐसी भूमिका अपने भीतर बनाने की कोशिश करना, ऐसी थॉट प्रोसेस अपने भीतर बनाने की कोशिश करना। वो तब कल्याणक, तपने का नहीं, शरीर को तपाने का माध्यम नहीं है, वो तो आत्मा में रहने वाले कर्म को तपाने का एक माध्यम है। इसके पश्चात वो ज्ञान कल्याणक की यात्रा, केवल ज्ञान कल्याणक की यात्रा शुरू होती है। केवल ज्ञान कल्याणक की यानी दीक्षा लेने के पश्चात वो साधना कैसी की जाती है, वो अंतरंग तप कैसे किए जाते हैं, वो बहिरंग तप कैसे किए जाते हैं, वो व्रत उपवास, वो 10 धर्मों का वो पालन कैसे किया जाता है, गुप्तियों का पालन कैसे किया जाता है, वो चारित्र को अंगीकार करके आत्मा की शुद्धि कैसे की जाती है, वो 5 महाव्रत का पालन, वो हिंसा से ऊपर उठने की प्रक्रिया, वो झूठ को त्याग करने की प्रक्रिया, वो अपने तक सीमित रहने की प्रक्रिया, अपने ही शील स्वभाव में रहने की, कोई मूर्छा का भाव नहीं, कोई चोरी का भाव नहीं, 5 ही पापों से ऊपर उठ करके अपने ही व्रतों में स्थिर होने की भावना, एक वह भी मनोविज्ञान जो है। और उससे आनंद होता है, दिखने में आता है कि शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर आनंद ही आनंद पैदा हो रहा है, आनंद से वो भर रहे हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि वहाँ कर्म नष्ट हो रहे हैं। एक गहरी श्रद्धा की प्रक्रिया, एक गहरा विश्वास, उन प्रक्रिया को देख करके हमारी श्रद्धा भी वैसी हो जाए, हमारा विश्वास भी वैसा हो जाए। देख पाओगे इस दृष्टि से? दीक्षा के पश्चात जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान कल्याणक के पूर्व का जो उनका जीवन चक्र है वो साधना का चक्र है। एक ऐसा साधना का चक्र जिससे सिर्फ आत्मा जो है परिष्कृत होते चले जाती है, शुद्ध होते चले जाती है, ऊपर उठते चले जाती है। अब दृष्टि शरीर की ओर नहीं रहेगी, अब दृष्टि सिर्फ आत्मा की साधना की ओर रहेगी। लेकिन उस आत्मा की साधना करने के लिए शरीर को भी तपाना आवश्यक है, तो वो व्रत उपवास की बात आ जाएगी, वो अनशन अनुदर की बात आ जाएगी। मन को तपाना भी आवश्यक है, तो प्रायश्चित व विनय का भाव आ जाएगा, वो अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय का भाव आ जाएगा। और बाद में जब ये पूरा कर लेते हैं तो ध्यान अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, वो आत्मा के ध्यान में, गुप्ती वाली अवस्था में डूबने लगते हैं, वो धर्म ध्यान और में ही परिणत होने लगते हैं, संसार को सिर्फ इस दृष्टि से देखने लगते हैं। कोई इष्ट की कल्पना नहीं, कोई अनिष्ट का कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। आर्त ध्यान से पूरी तरह से वो ऊपर उठ जाते हैं, शरीर की ओर ध्यान ही नहीं, शरीर में कुछ भी उपसर्ग क्यों ना हो रहा हो, वेदना क्यों नहीं हो रही है, और उस ओर ध्यान ही नहीं है। आहार मिल रहा है तो भी कोई विकल्प नहीं, नहीं मिल रहा है तो भी कोई विकल्प नहीं, 6 महीने तक नहीं मिला, कोई आकांक्षा नहीं कब मिल जाए। यानी हर हाल में जो तृप्त रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, निर्विकल्प समता में रहने वाले, वो साधना को देखने का मनोविज्ञान, मुनि अवस्था बनने के, मुनि अवस्था में आने के पश्चात केवल ज्ञान से पूर्व की अवस्था का देखना, केवल ज्ञान कैसे होता है। फिर वो धर्म ध्यान से ऊपर उठते, शुक्ल ध्यान में जब प्रवेश करते हैं, पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान में जब भाते हैं, तो वो केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। घाती कर्मों को नष्ट करके वो अनंत चतुष्टय अपने भीतर उद्घाटित कर लेते हैं। अब वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर के वो स्वामी हो जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है उनका वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय। मूल रूप से दीक्षा और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने का ये जो कार्य है, यहाँ से पूजनीयता आ रही है। लेकिन इस पूजनीयता को लक्ष्य में रखते हुए गर्भ और जन्म कल्याणक को व्यक्ति जो है उत्साह से रूप में सेलिब्रेट करता है, मनाता है। गर्भस्थ दशा की पूजा नहीं, जन्म की पूजा नहीं, लेकिन आपने ये कार्य पहले कर लिया है। हम तो अभी आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो हमारा आपके अतीत को भी इस रूप में देखेंगे। यानी आपने गर्भ में भी जो किया था, जन्म लेने के पश्चात जीवन कैसे जिया था, वो सारी कला को सिखाने का मार्ग है। केवल ज्ञान होने के पश्चात वो समोसरण का दृश्य,
वो प्रभु जो बैठे हैं, 12 सभाएं लगी हैं, सारे देव, सारी देवियां, असंख्या देवी देवता जिनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। समोसरण की महिमा को देख करके अनेकानेक जीवों का भ्रम टूट जाता है। बोले अभी तक तो संसार के विषयों को हम सब कुछ मानते थे, सांसारिक वैभव को ही सब कुछ मानते थे। महा बड़े बड़े जो श्रेष्ठी थे, चक्रवर्ती हैं, राजा महाराजा हैं, सौधर्मेंद्र जिनके चरणों में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, वो सौधर्मेंद्र इनका गुणगान कर रहा है, वो तांडव नृत्य कर रहा है। सारे देव जिन्हें अपने स्वामी के मुखिया के रूप में मानते थे, आज उनका भ्रम टूट जाता है। अरे इनसे भी बड़े कोई हैं। बस उस महिमा को देख करके, सौधर्मेंद्र के नृत्य को देख करके, बड़े बड़े राजा महाराजा को झुकते हुए देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। उनकी श्रद्धा जो बदल जाती है। नहीं, ऐसे ऐसे जो हम ही हमारे अभी तक रोल मॉडल थे, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमें जिंदगी में इन जैसा बनना है, इतना पैसा कमाना है, इतना वैभव चाहिए, इतना राज्य चाहिए, इतना धन संपदा चाहिए, इतना सब कुछ परिवार चाहिए, राजमहल चाहिए। यहाँ आकर के समोसरण में बैठ देख करके अच्छों का भ्रम टूट जाता है। जो भ्रम उस समय तक नहीं टूटता, समोसरण में आकर के टूटता है, जब वे प्रभु के वैभव को देखते हैं। उन जैसा अपूर्व वैभव समोसरण का किसी का नहीं, फिर भी वो उससे निर्लिप्त, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। बैठे हैं कमल के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, फिर भी 4 अंगुल अधर में बैठे हैं। रत्नमय सिंहासन है, रत्नमय अशोक वृक्ष है, चंवर है, भामंडल है, छत्र है, देवता लोग चमर डुबा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नासाग्र दृष्टि करके हुए बैठे हुए हैं। कोई आकांक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई संसार की इच्छा नहीं। बस प्रभु की उस नासाग्र दृष्टि को, प्रशांत रूप को, उस प्रशांत छवि को देख करके अपने आप सम्यक दर्शन का भाव। ये समझ में आया, संसार में कुछ नहीं रखा। आज तक मेरी जो दौड़ थी बाहरी वैभव की थी, अब प्रभु के दर्शन करके समोसरण में मेरा भी मन अब आंतरिक वैभव की ओर ललचा रहा है। संतुष्टि है तो यही है, जीवन का आनंद है तो यही है, सब कुछ है तो यही है। उस समोसरण में बैठे हुए प्रभु को इस प्रकार से देखने का मनोविज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात प्रभु को इस प्रकार से निहारने का मनोविज्ञान, इस दृष्टि से केवल ज्ञान कल्याणक को मनाने की कोशिश करना। जब केवल ज्ञान हो जाए, उसके पश्चात समोसरण में उनकी जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, दिव्य उपदेश खिड़ता है, उस उपदेश को सुन करके ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। हे उपाधि का उन्हें ज्ञान हो जाता है, सही बुरी क्या है वस्तु समझ में आ जाती है। समझ आते ही फिर व्यक्ति बुराई को छोड़ने लगता है, पाप को छोड़ने लगता है, पुण्य को अपनाने लगता है, धर्म को अपनाने लगता है। उस दिव्य ध्वनि का उपदेश सुन करके ही श्रद्धा समीचीन होने लगती है। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, अतीत क्या है, अनागत क्या है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। बस उसके बाद व्यक्ति की श्रद्धा समीचीन होने लगती है। समोसर में बैठे उन प्रभु को देख करके अपनी श्रद्धा, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर लेना, बस यही मनोविज्ञान है उस समोसरण का, उस केवल ज्ञान का। इस दृष्टि से देखना, जब केवल ज्ञान कल्याण का आए तो देखोगे कि नहीं देखोगे, कैसी रहोगे कि बस वो थर्माकोल का वो बना हुआ है, वो 12 सभा है, वो व्यंतर जाति के देव आ रहे हैं, वो पशु बैठे हैं, इसमें नहीं अटकना। सब कुछ देख करके प्रभु के उस अंतरंग वैभव को देखने की कोशिश करना, यही है। फिर बाद में आता है वो मोक्ष कल्याणक का दृश्य। वो प्रभु जो अभी समोसरण में बैठे थे, वो समोसरण भी नहीं, इससे भी ऊपर उठना है। अब आत्मा पूर्ण रूप से चाहिए। अभी तक तो 4 घातिया कर्म नष्ट हुए थे, 4 अघातिया बाकी थे। शरीर था, नाम कर्म था, वो भी एक बाधक था, बाधा थी। बोले इस बाधा से भी ऊपर उठना है। इस बाधा से ऊपर उठने का रास्ता क्या है? बोले जब हम उन घातिया कर्म, अघातिया कर्म को नष्ट करने का पुरुषार्थ करेंगे ना, वो 3 से 4 शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं। समोसरण को छोड़ करके एकाग्र हो जाते हैं, अष्टापद पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ देव भी नहीं पहुंच पाता, कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाता। फिर ऐसे वो ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं कि उस शाश्वत पद को पाने के लिए, उस मुक्त अवस्था को, मुक्त दशा को पाने के लिए, 4 अघातियाँ कर्मों को नष्ट करने के लिए वो योग निरोध की प्रक्रिया कर लेते हैं। यानी शरीर जो काया थी उसको भी सूक्ष्म बना लेते हैं, वचन भी सूक्ष्म, वचन की क्रियाएं भी, मन की क्रियाएं भी एकदम सूक्ष्म।
करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है, चरम अवस्था, 13वें गुण स्थान के बाद वो 14वां गुण स्थान, ध्यान में वो प्रविष्ट हो जाते हैं। और वहां प्रविष्ट होते ही उनके बचे हुए चारों कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और वह जो शरीर था बाधा के रूप में था, रूपी था, अन्य जीवों को बाधा करता था, उससे भी मुक्त हो जाते हैं। आत्मा मात्र बसती है, सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि वाली सिद्धि को ही वह पा जाते हैं। ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को वो प्राप्त कर जाते हैं। तो वो मोक्ष कल्याणक का दृश्य है। बस यहाँ से ठीक 7 राजू ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तो एक एक कल्याणक हमारे कल्याण की दशा प्रकट कर सके, हमारे कल्याण के भाव को ला सके, हमें वह प्रेरणा मिल सके, ये कोशिश होना चाहिए। जब इस दृष्टि से पंच कल्याणक के हल कल्याणक को देखोगे, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करोगे, तो पंच कल्याणक तो प्रभु के हो रहे हैं, लेकिन ऐसी दृष्टि से देखने से अब हमारा भी स्वतः ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नियम से मानना वो नहीं रह पाओगे जैसे अभी तक थे। आप पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पूर्ण रूप से बदल जाओगे, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एकदम। आप पापों को स्वतः ही त्यागने चले जाओगे। अब नहीं, बहुत हुआ पाप, अब संसार से आसक्ति बहुत हुई, परिवार से आसक्ति बहुत हुई, अब मुझे भी आत्मा का कल्याण करना, उस मुक्त दशा को, शुद्ध दशा को, सिद्ध दशा को पाने का पुरुषार्थ करना। देखना हो कपूर की भांति जिनका शरीर उड़ जाता है, ऐसे भी प्रभु जो मोक्ष को पा जाते हैं, चरम दशा को पा जाते हैं, उसके बाद कभी लौट करके नहीं आते हैं। अनंत काल के लिए उस अव्याबाद सुख का उपभोग करते हैं, हमेशा के लिए सिर्फ आत्मा आश्रित जो सुख होता है वो चरम लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो एक एक पंच कल्याणक के दृश्य को इस दृष्टिकोण से देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बस यही भाव अपने भीतर जगाना है। बाहर के साथ साथ अंतरंग को भी शुद्ध बनाना है। द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि को भी व्यवस्थित बनाने का पुरुषार्थ करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। फिर आपको लगेगा कि इन पंच कल्याणों को हमने देखा के लिए नहीं है, इन पंच कल्याणों को हमने जिया भी है। जियोगे तो पाओगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। समझ में आ रहा है विषय? नहीं कठिन तो लग रहा होगा, हाँ कठिन लग रहा लगेगा। फिर हम कुछ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा के अलावा भी हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हो जाता है पंच कल्याण में स्वाहा, सारे पात्र स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यहाँ से वहाँ से वहाँ, बस स्वाहा हो गया खत्म। नहीं, स्वाहा भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, लेकिन पूजा करते समय वो भाव भी तो आना चाहिए। आज हम गर्भ कल्याण की पूजा कर रहे हैं तो क्या उसके पीछे प्रोसेस है। आज जन्म कल्याण की पूजा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब दीक्षा कल्याण की पूजा कर रहे हैं तो हम आखिर कर क्या रहे हैं, कौन से अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं और उसका पीछे छुपा हुआ जो भाव क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब मोक्ष कल्याण की पूजा करें, वो हवन करें, उस राख को जो शरीर की है, नख केश की राख है, उसको लेकर के अपने शरीर को पवित्र कर लेना। फिर एक ऐसा संकल्प, पापों से ऊपर उठ करके धर्ममय जीवन जीने का संकल्प। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल से आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। घट यात्रा दोपहर को है 12 बजे, उसके बाद ध्वजारोहण 2 बजे, फिर वो पंच कल्याण का आगाज जो है बड़े अच्छे से। बाहर का शोर शराबा तो होगा, ध्वनि होगी, संगीत होगा, नृत्य होगा, आरती होगी, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने भीतर भी वो आरती को, भाव को लेकर के आए। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।